नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी की क्लास पर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को शानदार ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। और चैप्टर हमारा न्यू चैप्टर के साथ चलेंगे। चैप्टर है दोस्तों हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग। चैप्टर दोस्तों ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी क्रम एवं श्रेणी। तो बात करूँ दोस्तों क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। यानी ये बताना है कौन सी पुस्तक मेज के तल को छुएगी, यानी मेज के तल को स्पर्श करेगी, यानी कौन सी पुस्तक सबसे नीचे होगी। तो कौन सी पुस्तक होगी दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, बात करूं ए को ई के नीचे, बात करूं दोस्तों ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर और बी को ए के नीचे, यानी बी को ए के नीचे, सी को डी के ऊपर और बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है। डी को ई के ऊपर रखा जाता है, यानी ई के ऊपर डी को रखा जाता है। और बात करूँ सी को डी के ऊपर रखा जाता है, सी को डी के ऊपर, यानी बात करूँ सी को डी के ऊपर रखा जाता है तो सी जो होगी वो डी के भी ऊपर होगी। तो बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी। तो 5 पुस्तक होगी दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। तो मेज के तल को स्पर्श करेगी। तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, यानी मेज के तल को कौन सी पुस्तक छुएगी, यानी सबसे नीचे कौन सी पुस्तक होगी दोस्तों, पुस्तक होगी बी। कौन सी पुस्तक होगी, बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी पुस्तक सबसे नीचे होगी। तो बात करूं दोस्तों क्वेश्चन की, क्वेश्चन था 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर रखी हैं। यदि ए को ई के नीचे, बात करूं ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है, डी को ई के ऊपर रखा जाता है तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे होगी, यानी बी पुस्तक जो है वो सबसे नीचे होगी। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 5 पुस्तकें एक शेल्फ पर रखी हैं। गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में है, नहीं रखी गई है। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है। गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीचों बीच है, यानी ये फिक्स पॉइंट है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की जो बुक है वो पंक्ति के बीचों बीच है, यानी 5 पुस्तक है तो मध्य में जो है वो जीव विज्ञान की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों। तो फिर इतिहास की पुस्तक की बगल में कौन सी पुस्तक है, यानी बतानी है कि हिस्ट्री की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है। तो पुस्तक कितनी है दोस्तों, 5, एक शेल्फ पर रखी है। तो गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं रखी है। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है। तो बात करूं मैं, फिक्स पॉइंट है कि गणित जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीचों बीच है। बात करूं क्वेश्चन में दोस्तों, जो बायोलॉजी की पुस्तक है, यानी बी से बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान की पुस्तक है वो पंक्ति के बीचों बीच है, यानी दो पुस्तक इधर होंगी और 2 पुस्तक इधर होंगी। तो बीचों बीच क्या किसकी पुस्तक होगी, बायोलॉजी की। बात करूं गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। गणित की पुस्तक जीव विज्ञान के बगल में है। अगर मैं गणित की पुस्तक यहाँ मान लूं एम से मैथ, तो बायोलॉजी के बगल में होगी, जीव विज्ञान के बगल में। लेकिन एक कहा इसने इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक के बगल में नहीं है और गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों के बगल में नहीं रखी है, यानी गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी के बगल में नहीं है। तो यहाँ पर ना अंग्रेजी होगी ना हिंदी होगी। तो क्या बची दोस्तों हमारे पास, क्या बची, इतिहास। तो यानी गणित की पुस्तक किसके बगल में होगी, इतिहास की पुस्तक में। तो यहाँ किसकी होगी, हिस्ट्री की। किसकी होगी दोस्तों, हिस्ट्री की पुस्तक कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। बात करूँ मैं, इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है और अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तक के बगल में मैथ की पुस्तक नहीं है और इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी के बगल में नहीं है। तो बात करूँ दोस्तों, अभी हमारे पास 2 पुस्तक बची, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की, लेकिन वे फिक्स नहीं है कि कौन सी कहाँ पर है। ये तीनों फिक्स है कि बायोलॉजी की बीचों बीच है, मैथ की बायो के बराबर में और हिस्ट्री की मैथ के बराबर में। तो इसी प्रकार 2 पुस्तक बचेंगी, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की। और इसी प्रकार यहाँ भी हिंदी हो सकता है,
और यहाँ इंग्लिश भी हो सकता है। तो पता नहीं कौन सी पुस्तक कहाँ है, यानी पहली पुस्तक यहाँ रखी होगी, दूसरी यहाँ रखी होगी, बीचम बीच तीसरी यहाँ रखी होगी, चौथी यहाँ रखी होगी और पांचवी यहाँ रखी होगी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है। बात करूँ इतिहास की पुस्तक के बगल में, फिर इतिहास की पुस्तक की बगल में कौन सी पुस्तक है। तो हिस्ट्री की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है दोस्तों, मैथ की पुस्तक, यानी कौन सी पुस्तक है दोस्तों, गणित की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गणित का पुस्तक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर एस और टी 5 वक्ता हैं जिन्हें किसी दिन बोलना है, लेकिन यह इसी क्रम में आवश्यक नहीं है। आर न तो पहले और न ही अंतिम वक्ता है। बात करूं आर की, ये फिक्स है कि न तो पहला और न ही अंतिम वक्ता है, यानी आर न तो फर्स्ट में बोलेगा और न ही सबसे लास्ट में बोलेगा। एस के बाद 3 वक्ता है। बात करूं एस के बाद 3 वक्ता है, यानी एस के बाद जो है वो 3 वक्ता एस के बाद बोलेंगे, और टी के पहले भी 3 वक्ता है, यानी टी के पहले भी 3 वक्ता है। यदि पी क्यू के बाद बोलता है तो अंतिम वक्ता कौन है। तो बताना है दोस्तों अंतिम वक्ता कौन है, यानी लास्ट में जो बोलेगा वो कौन है। तो बात करूं दोस्तों क्वेश्चन की, क्वेश्चन में कहा है पी क्यू आर एस की 5 वक्ता है जिन्हें किसी दिन बोलना है, लेकिन ये जरूरी है कि इसी क्रम में, यानी 5 वक्ता है उन्हें किसी न किसी दिन बोलना है। पी को अलग बोलना है, क्यू को अलग दिन, आर को अलग, एस को अलग और टी को अलग। लेकिन जरूरी नहीं कि क्रम यही हो कि पहले पी बोलेगा, फिर क्यू बोलेगा, फिर आर, फिर एस, फिर टी। तो क्रम कोई सा भी हो सकता है। तो आर न तो पहले बोलता है, नहीं अंतिम वक्ता है, और एस के बाद 3 वक्ता है। सबसे पहले बात करूं एस के बाद, यहाँ एस हो गया, इसके बाद 3 वक्ता है। तो एक बात करूं इसके बाद 3 वक्ता है, तो इसके बाद 1, बात करूं इसके बाद 1, 2 और 3 वक्ता है, यानी चौथा ऐसा होगा, एस से ऊपर 1 वक्ता और होगा। तो इसी प्रकार जब तो 5 वक्ता होंगे, एस के बाद 3 वक्ता है, और टी के पहले भी 3 वक्ता है। इसी प्रकार टी के पहले 3 वक्ता है, यानी 1, 2, 3 वक्ता टी के पहले, तो टी यहाँ पर होगा। बात करूं क्वेश्चन में, वो बता रहा है आर न तो पहला और न ही अंतिम वक्ता है। तो आर ना तो यहाँ पर है दोस्तों, ना तो पहला है और ना ही अंतिम है। तो कौन सा बचेगा दोस्तों, यहाँ एस हो गया, यहाँ टी हो गया, और ना ही पहला आर है ना ही आर। तो आर कौन सा होगा, तीसरा। आर कहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर। तो आर पहला वक्ता नहीं है और ना ही लास्ट का वक्ता है। बात करूं पी क्यू के बाद बोलता है, एक फिक्स पॉइंट हो रहा है, यदि पी क्यू के बाद बोलता है, यानी पी का जो नंबर है वो क्यू के बाद लगता है, तो अंतिम वक्ता कौन है। तो पी का जो नंबर है वो क्यू के बाद लगता है, यानी क्यू पहले बोलेगा और पी बाद में बोलेगा। तो पी का जो नंबर है पी क्यू के बाद बोलता है, तो अंतिम वक्ता कौन है। तो अंतिम वक्ता कौन हुआ दोस्तों, अंतिम वक्ता कौन हुआ, पी। तो अंतिम वक्ता कौन है दोस्तों, पी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पी जो है वो सबसे अंतिम वक्ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, यानी 5 व्यक्ति हैं वो एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा था, यानी बात करूं डी तो ए से आगे है, लेकिन ई जो है वो बी का अनुसरण कर रहा था, यानी ई जो है वो बी के पीछे चल रहा था। अनुसरण का मतलब होता है दोस्तों पीछे चलना, किसी का पीछा करना। अनुसरण कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था। ये फिक्स है कि सी ए और बी के बीच में था। बताइए कि कतार के मध्य में कौन है, यानी कतार के मध्य में बताना है कि 5 में से कतार के मध्य में कौन है दोस्तों। बात करो दोस्तों डी ए से आगे है, सबसे पहला पॉइंट है डी जो है वो ए से आगे है, यानी ए जो है डी के बाद है। बात करूं फिर कहा है सी ए और बी के बीच में था, यानी बात करूं सी की वो ए और बी के बीच में था। ठीक है दोस्तों, बात करूं सी की ए और बी के बीच में था, ये रहा सी जो है ए और बी के बीच में था, लेकिन ई बी का अनुसरण कर रहा था। ई जो है बी का अनुसरण कर रहा है, यानी ई जो है बी के पीछे चल रहा है। तो पीछे चलेगा यानी नीचे चलेगा, यानी ई जो है बी से नीचे है। जब भी तो ये ऊपर को चल रहे हैं, जब भी तो ये ऊपर को चल रहे हैं, जब भी तो ई जो है वो बी का अनुसरण कर रहा है, और बी सी का, और सी ए का, और ए डी का अनुसरण कर रहा है। तो इस प्रकार ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो बताना है कि कतार के मध्य में
कौन था? 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो बताना है कतार के मध्य में कौन है। तो कतार के मध्य में कौन है दोस्तों? सी, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मध्य में कौन सा है दोस्तों? सी। तो कतार के मध्य में कौन है? सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सी जो है वो कतार के मध्य में है। तो इस प्रकार चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विनोद, सुशील, संजीव, रमन तथा विकास एक कार रैली में भाग ले रहे हैं। यानी बात करो कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों? 5। विनोद, सुशील, संजीव, रमन और विकास एक कार रैली में भाग ले रहे हैं। बात करूं विनोद की, संजीव से आगे परंतु विकास से पीछे है। विकास की बात करूं, विनोद से आगे परंतु रमन से पीछे है। सुशील इन सबों के बीच में है। बताइए कि इनमें सबसे आगे कौन है? यानी बताना है सबसे आगे कौन है। बात करो दोस्तों क्वेश्चन की, तो कह रहा विनोद संजीव से आगे परंतु विकास से पीछे है। बात करो विनोद की बात करो, विनोद संजीव से आगे परंतु विकास से पीछे है। यानी विकास से पीछे है, संजीव से आगे है। ठीक है दोस्तों, विकास विनोद से आगे परंतु रमन से पीछे है। विकास की बात करूं, विनोद से तो आगे है परंतु रमन से पीछे है। बात करूं विकास की, विनोद से आगे, यानी बात करूं विकास की, विनोद से तो आगे परंतु रमन से पीछे है। यानी रमन इनसे ऊपर है, रमन से पीछे है। ठीक है जी। बात करूं रमन से पीछे, सुशील इन सब के बीच में है। एक पॉइंट है, सुशील इन सब के बीच में है। यानी मैं बात करूं पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अभी तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अभी फिलहाल 4 व्यक्ति हो गए और इसने कहा है सुशील जो है इन सब के बीच में है। सुशील इन सब के बीच में है, यानी टोटल 5 व्यक्ति है, 4 हमारे पास हो गए। कौन बचा? सुशील। सुशील के लिए कहा गया है ये इन सब के बीच में है। अब कोई 5 व्यक्ति इन सब के बीच में है तो कहाँ होगा भाई? 2 ये ऊपर के अलग होंगे, 2 नीचे के अलग होंगे। और सुशील इन सब के बीच में कहाँ होगा दोस्तों? सुशील इन सब के बीच में यहाँ पर होगा, तीसरे नंबर पर सुशील। तभी तो बीच में होगा दोस्तों। 2 ये हो गए, तीसरा ये हो गया, इसी प्रकार चौथा हो जाएगा, फिर ये 5वां हो जाएगा। तो मिड में कौन सा हो जाएगा? सुशील। बताएं कि इनमें सबसे आगे कौन है? तो सबसे आगे कौन है दोस्तों? पहला व्यक्ति कौन है? रमन। तो सबसे आगे कौन है? क्योंकि ये इसी क्रम के ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे आगे कौन है दोस्तों? रमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी रमन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। जयंती, इंदु, रमेश, कानू, अमृत और राम 6 कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति, 6 मित्र हैं। जयंती और इंदु के पास समान धन, यानी जितने पैसे जयंती के पास हैं उतने ही पैसे इंदु के पास हैं। जयंती और इंदु के पास समान धन है। रमेश कानू से अधिक धनी है। बात करूं रमेश की, तो कानू से अधिक धनी है, लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। राम जयंती से कम धनी है जबकि कानू से अधिक धनी है, लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश है। रमेश रमेश से कम धनी है। बताएं कि इनमें सबसे धनी कौन है? बताना है कि इनमें से सबसे धनी कौन है, यानी सबसे मालदार कौन है। यानी सबसे मालदार कौन होगा दोस्तों? जिसके पास सबसे ज्यादा धन होगा। तो एक चीज देख लें पहले कि जयंती और इंदु के पास समान धन है, यानी जो जयंती और इंदु के पास समान धन है तो इनके पास तो इक्वल मनी है। लेकिन बात करूं रमेश कानू से अधिक धनी है। बात करूं रमेश की दोस्तों, वो कानू से अधिक धनी है, तो कानू रमेश से कम धनी होगा। रमेश कानू से अधिक धनी है, लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। राम जयंती से कम धनी है। राम जो है जयंती से कम धनी है, लेकिन कानू से अधिक धनी है। लेकिन कानू से अधिक धनी है। बात करूं यहाँ देखो दोस्तों,
राम जयंती से कम धनी है जबकि कानू से अधिक धनी है। तो राम की बात करूं, जयंती से तो कम धनी है राम, लेकिन कानू से अधिक धनी है। और जहां जयंती है वहीं क्या होगी दोस्तों, इंदु होगी, क्योंकि जयंती और इंदु के पास समान धन है। तो कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5, तो एक व्यक्ति बचा हमारे पास। कौन सा बचा, कौन सा बचा दोस्तों, नवनीत। बात करूं नवनीत की, रमेश नवनीत से कम धनी है। बात करूं रमेश नवनीत से कम धनी है, ये फिक्स पॉइंट है दोस्तों कि रमेश, यहाँ देखो दोस्तों, ये फिक्स पॉइंट है, रमेश नवनीत से कम धनी है। बात करूं रमेश की, वो नवनीत से कम धनी है, यानी नवनीत रमेश से अधिक धनी है। तो नवनीत कहाँ हो गया, सबसे ऊपर। बात करूं 2 2 4 और 2 6 व्यक्ति हमारे पूरे हो चुके हैं। लेकिन एक बार और फिर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। पहली बात है, जयंती और इंदु के पास समान धन है, जयंती और इंदु के पास समान धन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रमेश कानू से अधिक धनी है। बात करूं रमेश की, वो कानू से अधिक धनी है, ठीक है जी। लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। लेकिन बात करूं जयंती की, वो रमेश से कम धनी है, ठीक है। राम जयंती से कम धनी है। बात करूं राम की, ये भी जयंती से कम धनी है, जबकि कानू से अधिक धनी है, जबकि कानू से अधिक धनी है। लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश, लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश, क्योंकि रमेश ज्यादा और राम कम धनी है। बात करूं लास्ट में कहा है रमेश नवनीत से कम धनी है, यानी रमेश जो है वो नवनीत से कम धनी है। तो बात करूं कि इनमें सबसे धनी कौन है, यानी सबसे मालदार कौन है। तो सबसे मालदार कौन है दोस्तों, जिसके पास सबसे ज्यादा मनी है। तो सबसे ज्यादा मनी किसके पास है, नवनीत के पास। तो सबसे अधिक धनी कौन सा हो जाएगा, नवनीत, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो राइट आंसर क्या होगा, नवनीत होगा दोस्तों। बात करूं नवनीत हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक क्रिकेट मैच में अरुण गोरख से कम रन बनाता है, हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है, सदानंद हेमंत से अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है। बताइए कि इनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है। बात करूं सदानंद की, हेमंत से अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है। बात करूं सदानंद हेमंत से अधिक पर अरुण से कम रन बनाता है, यानी हेमंत से तो अधिक बना रहा है परंतु अरुण से कम रन बनाता है। बात करूं सदानंद की, हेमंत से अधिक परंतु अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है, यानी अरुण से कम रन बनाता है। बात करूं पहली लाइन में, अरुण गोरख से कम रन बनाता है, अरुण जो है गोरख से कम रन बनाता है, यानी अरुण जो है वो गोरख से कम रन बनाता है। जी से क्या हो गया, गोरख। हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है। बात करूं हेमंत की, जो हेमंत है वो महेश से अधिक रन, यानी एम से महेश से अधिक रन बनाता है। बताना है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है, यानी सबसे ज्यादा जो रन बना रहा है वो कौन है। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है दोस्तों, गोरख। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन है दोस्तों, गोरख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो यानी गोरख हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बात करूं कौन सा है, इनमें से कोई नहीं है, तो किसी उस व्यक्ति का नाम क्या है, गोरख, जो सबसे ज्यादा रन बना रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा गोरख। मिलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक प्रतियोगिता में 5 लड़कों ने भाग लिया। कितने लड़कों ने दोस्तों, 5 लड़कों ने। जो मेन पॉइंट लगे आपको उन्हें अंडरलाइन करते रहना चाहिए। जैसे कि 5 लड़कों ने भाग लिया, तो सबसे पहले कितने लड़कों ने भाग लिया, 5 ने। बात करूं पहला, सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था, सोहन का स्थान जो था वो सुरेश से नीचे था। विजय का स्थान दीपक से ऊपर था। कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। बताइए कि इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला, यानी सर्वोच्च स्थान का मतलब है सबसे ऊंचा स्थान, यानी श्रेष्ठतम स्थान, सबसे पहला स्थान, यानी फर्स्ट कौन आया इस प्रतियोगिता में। तो फर्स्ट कौन आया दोस्तों, देखते हैं कौन आएगा फर्स्ट। 5 लड़कों ने भाग लिया। सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था, विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, लेकिन कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। बात करूं फिक्स क्या है, फिक्स है दोस्तों, कुणाल का स्थान
सोहन और विजय के बीच था। बात करूं कुणाल की, तो कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच था। अब दोस्तों सोहन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसी प्रकार विजय ऊपर भी हो सकता है तो नीचे भी हो सकता है, लेकिन हमने मान लिया कि सोहन ऊपर है और विजय नीचे है। 1% ये मान लिया कि कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था। ठीक है, बात करूं विजय का स्थान दीपक से ऊपर था। विजय का स्थान दीपक से ऊपर था, तो जो विजय का स्थान है वो दीपक से ऊपर था, तो दीपक का स्थान विजय के नीचे होगा। विजय का स्थान दीपक से ऊपर था और दोस्तों सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था। बात करो दोस्तों सोहन का स्थान, जो सोहन है, सोहन का स्थान जो है, क्योंकि कुणाल का स्थान सोहन और विजय के बीच में था, तो जो सोहन है, सोहन का स्थान सुरेश से नीचे था, यानी सुरेश से नीचे था, तो सुरेश सबसे ऊपर हो गया, तो सुरेश पहला हो गया, सोहन दूसरा, तीसरा कुणाल, चौथा विजय, पांचवा दीपक। तो बताना दोस्तों सर्वोच्च स्थान किसे मिला, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आया, तो सबसे फर्स्ट कौन आएगा दोस्तों, सुरेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का, ऑप्शन नंबर डी, यानी सुरेश हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सुरेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, उपासना उतने ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या प्राप्त करती है, रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। ये बताना है कि इनमें से सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है, सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। तो दोस्तों पहला फिक्स पॉइंट क्या है, उपासना उतने ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या, यानी उपासना को उतने ही नंबर मिलेंगे जितना दिव्या को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बात करूं प्रीति की, दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो बात करूं मैं पहले सबसे पहले प्रीति की, तो दोस्तों ये दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। ठीक है जी, बात करूं उसके बाद दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी जो दीपक है वो उपासना से अधिक अंक प्राप्त करेगा, यानी उपासना से ज्यादा अंक प्राप्त करेगा, लेकिन जितने उपासना करेगी उतने ही दिव्या करेगी, तो उपासना ऑब्लिक दिव्या, क्योंकि इन्होंने सेम अंक प्राप्त करे हैं, यानी दीपक से कम करे उपासना ने भी और दिव्या ने भी। तो कितने व्यक्ति हो गए हमारे पास अभी, 4 व्यक्ति। बात करूं मंजू की, दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, बात करूं मैं मंजू की, वो दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। ये है दोस्तों मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, तो मंजू दोस्तों दिव्या से कम अंक प्राप्त करेगी तो दिव्या के नीचे होगी मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। और फिर क्या रहा दोस्तों रेखा, बात करूं रेखा, ये भी फिक्स है। बात करूं दोस्तों रेखा की, रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, तो रेखा जो है वो मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, यानी रेखा जो है मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों, कम अंक प्राप्त करती है, दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है और रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। इनमें से सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है, सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है, तो सबसे कम अंक कौन प्राप्त कर रहा है दोस्तों, रेखा, यानी सबसे कम अंक कौन प्राप्त कर रहा है, रेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेखा। नौवे का क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, तो वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से, ये बात फिक्स है कि दोनों सिरों से पांचवा है, यानी एक वृक्ष जो है वो दोनों सिरों से पांचवा है, यानी वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवा है। दोनों सिरों का मतलब है दोस्तों, बात करूं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों सिरों से गिनने पर वो पांचवा है। बताना है कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, यानी टोटल पेड़ों की संख्या बतानी है। तो बात करूं दोस्तों टोटल वृक्ष कितने होंगे, तो फॉर्मूला है टोटल बराबर
लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी टोटल वृक्षों की संख्या बायां प्लस दायां जोड़ के -1। यानी बात करूं क्वेश्चन की, दोनों सिरों से कौन सा है, पांचवा है, दोनों सिरों से पांचवा है, तो टोटल वृक्ष निकालनी है। तो टोटल बराबर लेफ्ट में से भी पांचवा प्लस राइट से भी पांचवा और बाद में -1, तो टोटल बराबर 5 5 10 में से 1 गया 9। तो टोटल वृक्ष कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल वृक्ष, 9। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार टोटल वृक्ष, जहां भी टोटल वृक्ष या टोटल संख्या पूछे, किसी छात्र की पूछे, किसी व्यक्ति की पूछे, तो उसमें टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी दाएं से भी जोड़ना है बाएं से भी, और बाद में 1 घटा देना। 1 क्यों घटाएंगे दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को दाएं से गिनने हैं और बाएं से भी गिनने हैं, तो वो 2 बार गिना जाता है। इसी प्रकार टोटल में से बाद में एक बार -1 कर देते हैं, तो इस प्रकार टोटल की संख्या आ जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, कितने व्यक्ति जो दोस्तों, 13 व्यक्तियों की कतार में, यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, यानी काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, यानी किसी काउंटर पर टिकट खरीद रहे हैं कुछ लोग, और कितने हैं, कुछ लोग क्या 13 हैं, और उसमें से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है, यानी पहला स्त्री है, फिर दूसरा का मतलब है हर दूसरा व्यक्ति, यानी एक छोड़ के, यानी दूसरे को छोड़ के तीसरा भी स्त्री है, फिर पांचवा, फिर सातवां, इसी प्रकार हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां ही हैं। ये फिक्स है कि कतार के प्रारंभ और अंत में भी कौन है दोस्तों, वो मैन है। तो उस कतार में कुल कितने मैन है, यानी उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं। बात करूं क्वेश्चन में, काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्ति कतार में, हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, लेकिन ये फिक्स है कि कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां हैं। बात करूं कतार के प्रारंभ और, यानी प्रारंभ पहला और अंत में, यानी अंत जो है 13, ये दोनों कौन है दोस्तों, वो मैन है, यानी स्त्रियां हैं, पहला भी और 13वां भी, और हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है। ये भी फिक्स है कि हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, ठीक है। तो पहला स्त्री, इसी प्रकार यह दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है। तो दोस्तों दूसरा व्यक्ति स्त्री, यानी पहला वो मैन हो गया, दूसरा मैन, फिर वो मैन, फिर दोस्तों वो मैन, फिर मैन, फिर 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 वो मैन और फिर मैन। तो पहला और लास्ट का कौन है दोस्तों, वो मैन है, यानी पहला भी वो मैन है और लास्ट का भी वो मैन है। तो बताना है कि कितने मैन है, यानी इस पंक्ति में कुल कितने पुरुष हैं। यानी बात करूं मैं पुरुष की, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, तो कितने मैन हो जाएंगे दोस्तों, 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 मैन हो जाएंगे। और 6 मैन है, अगर टोटल 13 है तो 6 मैन है, तो कितनी वो मैन हो जाएंगे दोस्तों, 7, तो 7 कितने हो जाएंगे, वो मैन हो जाएंगी, और 6 कितने हैं दोस्तों, 6 मैन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 टोटल हो जाएंगे। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन और सुरेश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। बात करो क्वेश्चन है, मोहन और सुरेश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, यानी मोहन और सुरेश एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मोहन ने तिमाही परीक्षा में सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए। बात करूं मोहन की, उसने तिमाही परीक्षा में सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए। सुरेश कक्षा के सभी छात्रों के बीच 7वें स्थान पर है। कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है, यानी 100% ट्रू कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट 100% ट्रू है। पहली बात है मोहन और सुरेश एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। मोहन ने तिमाही परीक्षा में सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए। बात करूं मैं मोहन की, इसने तिमाही परीक्षा में सुरेश से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी सुरेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए। सुरेश कक्षा के सभी छात्रों के बीच 7वें स्थान पर है।
बात करूं जो सुरेश की बात हो रही है, एक कक्षा के सभी छात्र यानी जितने भी टोटल स्टूडेंट है कक्षा के, यानी क्लास के जितने भी टोटल स्टूडेंट है कक्षा के सभी छात्रों भी 7वें स्थान पर है। तो जो सुरेश का स्थान है दोस्तों ये 7वां है। ठीक है, सभी स्थानों में 7वें स्थान पर है। तो कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है, यानी इन कथन में से बताना है, इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बात करूं पहले की, मोहन तिमाही परीक्षा में सर्वप्रथम आया है, ये तो कहीं नहीं कहा गया भाई, ये 7वां है। और इसमें से ज्यादा की ये छठा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी और फर्स्ट भी हो सकता है, लेकिन सर्वप्रथम आया है। 100% सत्य बताना तो सर्वप्रथम तो नहीं आया है, यानी फर्स्ट तो नहीं आया, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं, मोहन और सुरेश के बीच पद सूची में कम से कम एक छात्र है। ये है कि मोहन और सुरेश के बीच पद सूची में कम से कम एक छात्र है। कम से कम तो एक है, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितनी हो जाओ, लेकिन कम से कम एक छात्र है। बात करूं मैं, कम से कम एक छात्र है भाई। अगर मोहन दूसरा है, मोहन अगर मान लो 5वें स्थान पर है, तो छठा एक स्थान हो गया छठा, तो एक छात्र है। और चौथा है तो भी एक छात्र से ज्यादा है, 3 है, बीच में 2 है, मतलब 5 और छठा। और तीसरा है तो बीच में 3 है, तो ये हो सकता है। बात करूं पद सूची में मोहन और सुरेश के बीच लगभग 5 छात्र हैं, लगभग 5 छात्र हैं, लगभग 5 छात्र हैं, ये क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि इस वजह से नहीं हो सकता। मान लो मोहन 5वें स्थान पर है और सुरेश का है 7वां, तो बीच में क्या रहेगा छठा, तो लगभग 5 छात्र बीच में है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बात करूं ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी, पद सूची में सुरेश मोहन से 5 पद नीचे है। पद सूची में सुरेश मोहन से 5 पद नीचे है। सुरेश जो है मोहन से 5 पद नीचे है, यानी वही बात होगी कि सुरेश मोहन से 5 पद नीचे है। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर छठा हुआ या 5वां हुआ तो एक और 2 पद नीचे ही होगा बस, तो इस प्रकार ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी मोहन और सुरेश के बीच पद सूची में कम से कम एक छात्र अवश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, क्रिकेट के एक श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया, वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को, बात करो दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया, यानी इंडिया जीती और ऑस्ट्रेलिया हारी, और कितनी बार, 2 बार पराजित किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया, वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। इसी प्रकार बात करूं वेस्ट इंडीज की, तो इसने न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड हारा और वेस्ट इंडीज जीता, और वो भी कितनी बार, 2 बार पराजित किया। बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ। तो सबसे अधिक बार कौन सा देश पराजित होगा, तो इंडिया तो विन है, वेस्ट इंडीज भी विन है, तो ना ही भारत हो ना ही वेस्ट इंडीज। कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ, तो कौन सा होगा दोस्तों, या तो होगा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो या तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, क्या हो जाएगा इनमें से, दोनों ही हो जाएंगे, या तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो कौन से हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, यही दोनों 2 बार पराजित हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। यही में कुछ मिसप्रिंट होगी दोस्तों क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लड़कियों की एक कतार में मेहरुनिसा दोनों छोर से 11वें स्थान पर। बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यानी टोटल नंबर बताने। तो दोस्तों इसी प्रकार है टोटल नंबर, जैसे क्वेश्चन अभी करा था। तो बात करूं टोटल क्या लिखवा था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो पंक्ति के एक कतार में मेहरुनिसा दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, और टोटल बताने हैं। तो टोटल बराबर 11 प्लस 11 -1, 11 दूनी 22 में से 1 है 21, तो टोटल बराबर 21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 में से 1 गया 21, तो इस प्रकार टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, ये भी इसी प्रकार है दोस्तों। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ये भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों जो पहले करा था,
तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में शेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप कमेंट में शेयर करेंगे इसका आंसर की क्या होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 है क्वेश्चन नंबर 38। छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से 18 है तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा। तो दोस्तों बात करूंगा क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में किसी भी वस्तु का क्रम या किसी भी व्यक्ति का क्रम या किसी भी पक्षी का क्रम मतलब किसी भी चीज का क्रम देगा जो जिसमें टोटल पूछे, तो या तो लेफ्ट से देगा या राइट से देगा। इसी प्रकार या तो लेफ्ट से देगा या राइट से देगा, और इसी प्रकार या टॉप से देगा या बॉटम से, यानी या तो ऊपर से देगा या नीचे से देगा। तो फिर हमें टोटल छात्रों की संख्या निकालनी होगी, यानी टोटल बराबर वही है या तो लेफ्ट प्लस राइट -1। इसी प्रकार दूसरा टोटल निकालनी है और टॉप और बॉटम दिए हैं, तो टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम यानी ऊपर से और बॉटम -1 यानी ऊपर से और नीचे से। तो इसी में यही दिया है। तो टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों 38 हैं। टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों 38 हैं। कितने हैं 38 हैं। तो टोटल बराबर 38 बराबर ऊपर से कितना है 18 यानी टॉप 18 प्लस नीचे से पूछा बॉटम बाद में -1। तो बात करूंगा 18 की। पहले 18 इधर जाकर माइनस होगा तो 38 में से 18 20 बराबर बॉटम -1, -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो 21 बराबर बॉटम यानी नीचे से उसका स्थान कितना होगा दोस्तों 21वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी 21वां उसके यानी श्याम का क्रमांक नीचे से कितना होगा दोस्तों 21वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। एक कक्षा में ऊपर से राजू का क्रमांक ऊपर से यहाँ लिख लो दोस्तों ऊपर से 19वां है। अंतिम से इसका क्रमांक कितना है ये बताना है। टोटल कितने 40, तो टोटल बराबर टॉप से कितना ऊपर से 19 प्लस बॉटम -1। तो इसी प्रकार 40 में से पहले 19 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे दोस्तों 21 बराबर बॉटम -1 इधर जाएगा प्लस 21 से 22 बराबर बॉटम यानी नीचे से कितना होगा उसका क्रमांक 22वां होगा। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उसका क्रमांक नीचे से कितना होगा दोस्तों अंतिम से उसका क्रमांक कितना होगा 22वां होगा। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते ना इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम प्रोसीजर के साथ। 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है तो नीचे से कितना होगा। तो 27 16 43 में से एक गया 42 7 और 6 13 ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लेना राइट आंसर क्या होगा 27 होगा। इसी प्रकार टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 या टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1943 बच्चों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना है। यही है दोस्तों कि टोटल 43 छात्र हैं जिसमें दोस्तों विजय का क्रम ऊपर से 16वां यानी टोटल 43 बराबर ऊपर से 16वां प्लस नीचे से पूछा है -1। तो 43 में 16 गए 27 -1 इधर जाएगा +1 इक्वल टू बॉटम। तो 27 और 28 बराबर बॉटम। तो नीचे से कितना हो जाएगा उसका क्रम 28वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 28 16 44 में से क्या 43 ठीक है दोस्तों ठीक है। तो राइट 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, बताइए कि अंतिम से उसका स्थान कितना है। यानी टोटल 31 छात्र हैं दोस्तों और बीच में उनके बीच में ऊपर से माधव का स्थान 17वां है
तो अंतिम से यानी नीचे से उसका स्थान बताना है। तो सेम प्रोसीजर है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, आप इसे भी कर लेना, इजी क्वेश्चन है। तो 17 और 15 32 में से 31, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कर लिया ना, 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक थिएटर में संदीप के पहले 15 लोगों ने, यानी बात करो संदीप के पहले 15 लोगों ने प्रवेश किया, बात करो संदीप और सलमान के बीच 7 लोगों ने प्रवेश किया, बात करो सलमान के बाद 20 लोग भीतर गए, और थिएटर में कुल कितने लोग हैं? लोग हैं, लोग यानी लोग, थिएटर में कुल कितने लोग हैं? बात करो संदीप के पहले 15 लोगों ने प्रवेश किया। बात करो दोस्तों क्वेश्चन की, तो जब संदीप से पहले यानी संदीप से पहले 15 लोगों ने प्रवेश किया था, तो 15 लोगों ने संदीप से पहले प्रवेश कर लिया दोस्तों। बात करूं संदीप और सलमान के बीच 7 लोगों ने प्रवेश किया, यानी ये संदीप है और यहाँ पर इसके बाद में सलमान आया था, सलमान। लेकिन इनके बीच में दोस्तों, इनके बीच में ही कितने लोगों ने प्रवेश कर लिया दोस्तों? 7 लोगों ने प्रवेश कर लिया, यानी इनके बीच में 7 लोग और आ गए। इसी प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों, सलमान के बाद 20 लोग भीतर आए, यानी सलमान के बाद जो आए वो 20 लोग भीतर आए। यानी बात करो सलमान की, तो सलमान के बाद 20 लोग भीतर आए, यानी सलमान के बाद जो है वो 20 लोग और थिएटर में आए बाद में, तो 20 और ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार कितने हो जाएंगे दोस्तों? 20, 15, 35 और 7 42। इस प्रकार कितने व्यक्ति हो जाएंगे थिएटर में? 42 हो जाएंगे। लेकिन बात करूँ ये वे हैं जो संदीप और सलमान को छोड़कर है, जो सलमान के बाद आए वे 20, जो संदीप से पहले आए वे 15, और जो संदीप और सलमान के बीच आए वे 7। लेकिन ये तो वे हैं जो संदीप और सलमान के अलावा थिएटर में लोग गए, वे कितने हो गए? 42। लेकिन बात करूँ संदीप की और सलमान की, तो 1 और 1 2 ये हो गए, और इसी प्रकार 42 कर दो, 42 में +2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44। तो टोटल थिएटर में कितने लोग हो जाएंगे दोस्तों? 44। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पहले कि क्या कह रहा है। कह रहा है एक थिएटर में संदीप के पहले 15 लोगों ने प्रवेश किया, यानी जब संदीप ने प्रवेश किया उससे पहले 15 लोगों ने प्रवेश कर लिया था, और संदीप और सलमान के बीच 7 लोगों ने प्रवेश किया, और सलमान के बाद 20 लोगों ने प्रवेश किया। तो टोटल कितने हो गए? 20, 15, 35 और 7 42। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 42 हो गए। लेकिन बात करूं ये कौन व्यक्ति है? ये वे हैं जो संदीप से पहले और सलमान के बाद और संदीप और सलमान के बीच में प्रवेश किया। लेकिन हमने संदीप भी छोड़ दिया और सलमान भी छोड़ दिया। बात करूं संदीप को ऐड करेंगे, सलमान को ऐड करेंगे, 2 ये हो गए। तो इस प्रकार 42 और 2 44। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन है, एक लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, यानी किसी भी तरफ से 19वां है। वही है जैसे पहले क्वेश्चन करे हैं कि लड़के का जो क्रमांक है किसी भी तरफ से 19वां है, यानी दाएं से भी 19वां है, बाएं से भी 19वां है, या बात करूं ऊपर से भी 19वां है और नीचे से भी 19वां है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? पंक्ति में कितने लड़के हो जाएंगे दोस्तों? 19, 19, 38 में से क्या? 37। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 37। कर लेना। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, या टोटल बराबर बॉटम प्लस टॉप -1। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 19, 19, 38 में से क्या? 37। क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में राजू का ऊपर से 15वां स्थान है और नीचे से 31वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो इसमें टोटल व्यक्ति बताने दोस्तों कितने हैं। इसमें ऊपर से भी दिया है और नीचे से भी दिया है। बात करूँ टोटल की, तो लेफ्ट प्लस राइट यानी अप टॉप प्लस बॉटम, यानी ऊपर से 15वां प्लस बॉटम से 31वां -1, तो टोटल बराबर 31, 15, 46 से गया 45, 31 में से गया 30 और 15 45। टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों? 45। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो कक्षा में कितने छात्र हो जाएंगे? टोटल 45 छात्र हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन, एक छात्र का रैंक दाहिनी ओर से 13वां और बाएं ओर से 8वां है, इसमें भी कुल कितने छात्र हैं? ये भी इसी प्रकार हो जाएगा। टोटल बराबर लेफ्ट यानी लेफ्ट 8
प्लस राइट 13 माइनस 1, तो 13 8 कितने हो जाएंगे 21 और माइनस 1 20, तो 13 8 21 में से गया 20, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 20 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 क्वेश्चन। कोई की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां और बी दाएं से 9वां है, अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां है, पंक्ति में कितने को हैं। ये थोड़ा चेंज है दोस्तों क्वेश्चन। उसमें क्या था, टोटल दे के ऊपर से या नीचे से टोटल देके और एक ऊपर से या नीचे से देके वो पूछ रहा था, या दोनों स्थान देके लेफ्ट प्लस राइट देके टोटल पूछ रहा था। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, पंक्ति एक है, उसमें दो कोए हैं, एक ए कोया है और एक बी कोया है। तो कोई की एक पंक्ति में ए जो है ए बाएं से 10वां है, बात करूं ए की, ये बाएं से 10वां है, यानी जो ए कोया है ये बाएं से 10वां है। तो इसी प्रकार बी दाएं से 9वां है, बी कोया जो है वो दाएं से 9वां है, यानी दाएं से 9वां है, बी जो कोया है वो दाएं से 9वां है। आशा करता हूं यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। बात करूं अपनी जगह आपस में बदलने पर, अपनी जगह आपस में बदलने पर, अपनी जगह का मतलब है आपस में बदलने पर कि ए उठ के यहाँ आ गया और बी उठ के यहाँ पहुंच गया, अपनी जगह आपस में बदल दी। ए जो था वो यहाँ आ गया बी की जगह, बी ए की जगह आ गया। आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां है, बात करूं ए की, वो बाएं से 15वां है, यानी पहले ए बाएं से 10वां था, लेकिन जब उसने बी की जगह ले ली तो ये बाएं से कौन सा हो गया दोस्तों, 15वां हो गया ए बाएं से 15वां हो गया। और ए अब है कहाँ, बी की जगह, क्योंकि उसने स्थान बदल दिया। बात करूं मैं ए की, ये बाएं से 15वां है और दाएं से कौन सा, दाएं से 9वां था, दाएं से 9वां था। बात करूं ए की, ये ए जो व्यक्ति है ये बाएं से यानी लेफ्ट से तो 15वां है और राइट से 9वां है, तो टोटल बताने की कितने को हैं। तो वही है दोस्तों, जब किसी भी एक व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से मिल गया, यानी एक होया बाएं से तो 15वां है और दाएं से 9वां है, क्या टोटल नहीं निकाल सकते हम, निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला है, वही है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट से कितना 15 प्लस राइट से कितना 9 माइनस 1, तो टोटल बराबर 15 में 24 में से क्या 23। तो दोस्तों टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे हमारे पास, 23 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 23। तो इस प्रकार कोई की पंक्ति में टोटल कोई कितने हो जाएंगे 23। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, कोई की एक पंक्ति में बाएं से 10वां है, ए जो है बाएं से 10वां है, बी दाएं से 9वां है, बी दाएं से 9वां है, अपना क्रम बदल दिया, यानी बात करो क्रम बदलने की, तो ए यहाँ पहुंच गया और बी ए के स्थान पर आ गया। तो ए का स्थान जो है बाएं से 15 हो गया, यानी जब इसने बी की जगह ली तो ये बाएं से 15 हो गया, और जब बी था अपनी जगह वो दाएं से 9वां था, यानी इसका ए का क्रम बाएं से 15वां है और दाएं से कितना है 9वां है। तो टोटल नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से 15 में 24 में से गया 23। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चनों के साथ और आगे के बचे हुए क्वेश्चन के साथ। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आएगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें।